शादी के बाद नील भट्ट का करियर स्पॉइल। आखिर ग्लैमर की दुनिया से क्यों गुम हो गए विराट यानी कि नील भट्ट। प्यार, शादी और फिर बर्बादी। गुम है किसी के प्यार में के सेट पर शुरू हुई नील और ऐश्वर्या की लव स्टोरी ने क्या नील के करियर को ग्रहण लगा दिया है। फैंस पूछ रहे हैं कि क्यों नील भट्ट आज गुमनामी के अंधेरे में है, जबकि उनकी को स्टार आयशा सिंह सफलता की नई बुलंदियों के शिखर को छू रही है। क्या ये पत्नी का पॉजिटिव होना है या आयशा सिंह से दुश्मनी का नतीजा? आखिर क्या है नील के करियर के बर्बादी का रीजन? कई लोगों का कहना है कि आयशा सिंह से कंट्रोवर्सी के वजह से ही आज नील भट्ट ग्लैमर की दुनिया से गुमनाम होते जा रहे हैं, और कई का कहना है कि ये सब उनकी शादी की वजह से है। तो क्या शादी करना नील भट्ट की सबसे बड़ी गलती साबित हुई? कल तक जो एक्टर टीवी का सुपरस्टार था, आज उसके पास काम क्यों नहीं? लोग कह रहे हैं कि नील का करियर खत्म हो गया है और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि आयशा सिंह के साथ हुआ वो कंट्रोवर्सी है, वो कड़वा विवाद है। तो आखिर सेट पे क्या हुआ था जिसने विराट की जिंदगी बदल दी? आज खुलेगा सही विराट और पाखी के बीच का वो राज जो अब तक टीवी के कैमरों से छिपा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कड़वी सच्चाई पे बात करने वाले हैं जिसने अक्सर ग्लैमर की दुनिया में अपनी चर्चा बटोरी है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि गुम है किसी के प्यार में जैसा ब्लॉकबस्टर शो देने के बाद भी नील भट्ट आज स्क्रीन से गायब है, और अगर वो किसी शो के साथ लौटते हैं तो भी वो हिट नहीं होते। क्या वाकई ऐश्वर्या से शादी करना उनके लाइफ का सबसे गलत डिसीजन रहा? क्या वाकई आयशा सिंह के साथ उनके मतभेदों ने उनके बढ़ते करियर को दीमक की तरह चाट लिया? शादी के बाद किस्मत चमक जाती है, लेकिन क्या टीवी के पॉपुलर एक्टर नील भट्ट के साथ इसका उल्टा हुआ? क्या गुम है किसी के प्यार में के विराट चौहान यानी नील भट्ट का करियर अब ढलान पर है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस गिरावट के पीछे उनकी को स्टार आयशा सिंह के साथ हुआ विवाद जिम्मेदार है? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम खोलेंगे वो राज जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि असली सच तो शो के ऑफ एयर होने के बाद ही सामने आया था। दोस्तों, एक वक्त था जब नील भट्ट घर घर में विराट सर के नाम से मशहूर थे। शो गुम है किसी के प्यार में ने टीआरपी के आसमान को छुआ। इसी बीच नील ने अपनी को स्टार ऐश्वर्या शर्मा, जो शो में पाखी का रोल करती थी, उनसे शादी कर ली। फैंस नाराज हुए क्योंकि उन्होंने हमेशा आयशा सिंह के साथ ही नील भट्ट को इमेजिन किया था। तो ऐसे में जब नील ने ऐश्वर्या से शादी किया तो उनसे ऑडियंस थोड़ा नाराज तो हुए, लेकिन फिर भी धीरे धीरे इन दोनों के जोड़ी को भी फैंस ने पसंद किया। लेकिन शो के सेट पे पाखी और सई यानी कि ऐश्वर्या और आयशा के बीच की अनबन ने सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी। हम बात करते हैं उस आयशा सिंह कनेक्शन की जिसकी चर्चा हर तरफ है। रिपोर्ट के मुताबिक नील और ऐश्वर्या की शादी के बाद सेट पे माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। आयशा और ऐश्वर्या के बीच बातचीत बंद हो गई थी। नील, जो अपनी पत्नी के करीब थे, इस विवाद में पिसते नजर आए। फैंस ने आरोप लगाया कि नील ने आयशा सिंह को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया और उनसे दूरी बना ली। ये बातें भी सामने आई कि आयशा को जो रिस्पेक्ट मिलनी थी वो नहीं मिल रही थी। लीड एक्टर होने के बावजूद भी आयशा को वो रिस्पेक्ट, वो पोजीशन नहीं मिल रही थी, और इस वजह से धीरे धीरे ऑडियंस नील से दूरी बनाने लगे। दोस्तों, यहाँ एक बात का जिक्र करना बहुत जरूरी है, आयशा सिंह का साइलेंस।
जी हाँ, अक्सर कई तरह के विवाद उठे इन तीनों को लेकर के, कई सवाल पूछे गए, लेकिन आयशा ने जिस तरह से इस पूरे मुद्दे पे गरिमा बनाए रखी, उसने उन्हें फैंस की नजरों में हीरो बना दिया। वहीं भट्ट कपल्स ने कई तरह के विवादों में अपनी बात को रखा, जिससे कि उनकी छवि विलन वाली हो गई। दोस्तों, मेरा मानना है कि जब नील ने आयशा को अनफॉलो किया या उनसे दूरी बनाई तो जनता को ये बात रास नहीं आई। आज के दौर में ऑडियंस बहुत समझदार है, वो सिर्फ एक्टिंग ही नहीं देखते, वो एक्टर का नेचर भी देखते हैं, और शायद यही नील से एक बड़ी चूक हो गई। लोगों ने आयशा के प्योर नेचर को देखा और सपोर्ट किया। वहीं नील का नेचर अपनी पत्नी को सपोर्ट करना बिना गलत सही देखे, शायद कहीं ना कहीं ये लोगों को रास नहीं आया। जब आयशा सिंह के फैंस ने देखा कि उनके पसंदीदा एक्टर उनके विराट ने अपनी सही यानी अपनी को स्टार आयशा सिंह के साथ गलत व्यवहार किया, तो नील को लोकप्रियता थोड़ी कम मिलने लगी। इंटरनेट पे बायकॉट नील भट्ट, बायकॉट भट्ट कपल जैसे ट्रेंड भी देखे गए। क्या एक पर्सनल ईगो ने नील के बढ़ते करियर पे ब्रेक लगा दिया? यही बात हर जगह है, और बस बीच में आयशा सिंह का बात आना कि आयशा सिंह के विवादों के वजह से ही नील भट्ट आज गुमनामी के मुकाम पे आ चुके हैं, जहां उनकी को स्टार एक अलग पहचान बना चुकी है। वहीं नील भट्ट जो बहुत दिनों से इस इंडस्ट्री में थे, लेकिन आज लोग उन्हें नापसंद करना शुरू कर चुके हैं। उनका कोई भी शो हिट नहीं हो रहा, उनकी छवि खराब हो चुकी है। देखिए दोस्तों, मेरा ये मानना है कि किसी भी कलाकार की निजी जिंदगी उसकी पसंद होती है। नील और ऐश्वर्या की शादी एक पर्सनल डिसीजन था, लेकिन इंडस्ट्री में केमिस्ट्री ही सब कुछ है। बतौर एज अ व्यूअर, जब हम पर्दे पे विराट और सई को देखना चाहते थे, तब सेट से आ रही लड़ाई की खबरों ने उस जादू को खत्म कर दिया। दोस्तों, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि नील शायद अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच की उस बारीक रेखा को बैलेंस नहीं कर पाए, जिसका खामियाजा आज उनके करियर को भुगतना पड़ सकता है। नील ने अपने करियर को पटरी पे लाने के लिए बिग बॉस 17 का भी रुख किया। उन्होंने सोचा कि इमेज सुधरेगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। बिग बॉस के घर में नील और ऐश्वर्या की आपसी लड़ाइयों और नील के आयशा के साइड ना लेने के रवैये, गलत सही को ना पहचानने के रवैये और सहमे हुए शांत रवैये को लोगों ने बोरियत का नाम दे दिया। फैंस ने कहा कि नील अपनी पत्नी के साए में दबकर रह गए हैं। फैंस का ये कहना है कि नील की अपनी सूझबूझ खत्म हो गई है। वहीं दूसरी तरफ फैंस आयशा सिंह को ज़्यादा पसंद करने लगे, क्योंकि आयशा सिंह ने अपनी गरिमा बनाए रखी और शो से बाहर रह के भी चर्चा में रही। बिग बॉस से निकलने के बाद नील के पास फिर कुछ दिनों बाद और भी प्रोजेक्ट आए, जिसमें एक डेली शॉप भी आया, कलर्स टीवी का मेघा बरसेंगे, जो जून 2024 में शुरू हुआ, लेकिन वो साल तक भी ना चल सका। जी हाँ, और ये शो ऑफ एयर हो गया। लोगों ने ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया इस शो को, और कहीं ना कहीं इसका रीजन नील भट्ट का लोगों में वो चाह खत्म होना दिखा। वहीं दूसरी जगह आयशा की डिमांड लगातार बढ़ती रही। आयशा को नए प्रोजेक्ट्स के अप्रोच मिलते रहे, जबकि नील और ऐश्वर्या के साथ इसका उल्टा ही होता गया। आज के दौर में किसी भी स्टार का करियर उसके फैंस के हाथ में होता है। नील और आयशा की जोड़ी को सैराट के नाम से जो प्यार मिला था, वो अचानक नफरत में बदलता नजर आ गया। आयशा को तो फैंस का भरपूर प्यार मिला, लेकिन नील को नहीं। जब फैंस ने देखा कि नील असल जिंदगी में आयशा के कतरा रहे हैं,
तो उन्होंने नील को ट्रोल करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर एक बड़ी फैन वॉर शुरू हुई। नील के फॉलोअर्स कम होने लगे और आयशा के प्रति लोगों की सहानुभूति बढ़ गई। टीवी इंडस्ट्री में जब आपकी इमेज एंट्री हीरो जैसी बन जाए तो प्रोडक्शन हाउस भी आपको लीड रोल देने से कतराने लगते हैं, और यही नील के साथ भी हुआ। उनकी इमेज हीरो से डायरेक्ट एंटी हीरो यानी कि विलन जैसी हो गई। आज नील भट्ट के पास कोई बड़ा डेली शॉप नहीं, लोग उन्हें देखने के लिए उतने एक्साइटेड नहीं। क्या ये सिर्फ एक बुरा दौर है या वाकई ऐश्वर्या से शादी और आयशा से विवाद ने उनके करियर को स्पॉइलिंग पॉइंट पे ला खड़ा किया है? फिल्म इंडस्ट्री में कहा जाता है कि जनता जिसे सिर पे बैठाती है उसे गिराने में भी वक्त नहीं लेती। नील के मामले में उनकी प्रोफेशनल लाइफ उनकी पर्सनल चॉइसों की भेंट चढ़ती दिख गई है। अगर हम नील के करियर ग्राफ को देखें तो उन्होंने 12/24, करोल बाग, दिया और बाती, रामायण जैसे कई शोज में अपनी एक अलग पहचान बनाई। वो एक मंजे हुए कलाकार हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन गुम है के बाद उनके पास और भी ज़्यादा फैन फॉलोइंग्स बढ़ी। गुम है में उनकी और आयशा की जोड़ी को देख के लोग उनके बहुत दीवाने हुए, लेकिन फिर अचानक से नील वर्क और समझा जाने विवाद ने या नील की छवि ये भी हो सकता है फैंस में खराब कर एक अच्छे ब्रेक का इंतजार कर रहे हों। इस इंडस्ट्री में साल 2026 की शुरुआत तक नील के हाथ में कोई बड़ा शो ना होना उनके चाहने वालों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन ये भी हो सकता है कि जैसे जब आयशा सिंह ने एक लंबा ब्रेक लिया था तो आयशा सिंह के फैन तो उनके सपोर्ट में थे, लेकिन कई अफवाहें भी थी कि आयशा अब इस इंडस्ट्री से जा चुकी है। तो हो सकता है कि ये एक अफवाह ही हो। नील के चाहने वाले यही मनाएंगे कि ये अफवाह ही हो, क्योंकि नील भट्ट एक बहुत ही प्रोफेशनल एक्टर माने जाते हैं। लेकिन ऐश्वर्या शर्मा के साथ शादी के बंधन में बंधने के बाद सेट का डायनामिक्स पूरी तरह बदलना शुरू हो गया। कहा जाता है कि जब भी नील और आयशा के बीच कोई रोमांटिक सीन शूट होना होता था तो वहां तनाव साफ फील हुआ करता था। फैंस का दावा है कि नील अपनी पत्नी को लेकर इतने प्रोटेक्टिव हो गए कि उन्होंने अपनी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री पे ध्यान देना ही छोड़ दिया। दोस्तों, क्या एक प्रोफेशनल एक्टर के लिए अपनी पर्सनल लाइफ को काम के बीच में लाना सही था? इसी सवाल ने नील का करियर इस मुकाम पे लाके छोड़ा है कि आज उनके करियर की नींव हिलती दिख रही है। एक तरफ जहां नील भट्ट को लेकर विवाद बढ़ते रहे, वहीं दूसरी तरफ आयशा सिंह ने चुप्पी साधे रखी। आयशा सिंह ने अपनी गरिमा नहीं खोई और ना ही कभी नील या ऐश्वर्या के खिलाफ कोई कड़वा बयान दिया। इसी मैच्योरिटी ने उन्हें मेकर्स की पहली पसंद बना दिया। आज आयशा के पास म्यूजिक वीडियोस और मन्नत जैसे शोज हैं, जबकि नील सिर्फ रियलिटी शोज के बाद अभी किसी छोटे मोटे इवेंट तक सीमित रह गए हैं। ये तुलना नील के करियर के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होता दिख रहा है। दोस्तों, लास्ट में बस यही सवाल है कि आखिर क्यों नील का करियर बर्बाद हुआ? दोस्तों, सवाल ये है कि क्या नील भट्ट वापसी करेंगे? साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और अब नील के एक बड़े प्रोजेक्ट मिस्टर एंड मिसेस परशुराम जो स्टार प्लस पे आने वाला है। हालांकि अभी मेकर्स ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। नील भट्ट देखना है कि फैंस सपोर्ट करते हैं या नहीं, प्यार देते हैं या नहीं। दोस्तों, मेरा मानना है कि नील एक बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन उन्हें अपनी पब्लिक इमेज पे फिर से काम करना चाहिए। उन्हें आयशा सिंह के साथ पुराने गिले शिकवे मिटा लेने चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि इंडस्ट्री में रिश्ते ही काम दिलाते हैं। आपकी राय अलग हो सकती है दोस्तों, इसलिए आपको क्या लगता है, क्या नील भट्ट का करियर फिर से बाउंस बैक कर पाएगा या आयशा सिंह के साथ हुआ ये विवाद उन्हें हमेशा के लिए भारी पड़ेगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको क्या लगता है, क्या आप नील को फिर से किसी बड़े शो में देखना चाहते हैं? और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे एक लाइक तो ज़रूर बनता है और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ।
और ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हम आपको सारी अपडेट्स बताते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी स्टे ऑन माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।